अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल में सबसे ज़्यादा अरसा रहा तो उसके बारे में कुछ बात करूँगा। बॉयज़ हॉस्टल ऐसी जगह है जहाँ बंदा चंद माह रह जाए तो उसे हर लड़की खूबसूरत लगने लगती है, और चंद साल रह जाए तो उसे हर खूबसूरत चीज़ लड़की लगने लगती है। हॉस्टल की 8 चीज़ें बहुत मशहूर हैं। सबसे पहली सोना, बाकी साथ भी यही रिपीट कर लो, सोना सोना सोना। बाहर तो थक जाएं तो थकावट उतारने के लिए सोते हैं, यहाँ सो कर थक जाएं तो फिर थकावट उतारने के लिए सोते हैं। हॉस्टल में सबसे ज़्यादा मैस कहाँ होता है? जाहिर है हॉस्टल मैस में। वहाँ ऐसे ऐसे नमूने ऐसे ऐसे तरीके से खा रहे होते हैं कि आपको लगता है मैस में नहीं आए, हुकूमत में आ गए। हमारे हॉस्टल का नाम था न्यू हॉस्टल। हराम है सिवाय नाम के उसमें कुछ न्यू हो। हॉस्टल से पुरानी सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो हमारा फाइनल ईयर का स्टूडेंट डॉक्टर मौत। नाम उसका गफ़ार था। उसे डॉक्टर मौत इसलिए कहते थे कि जिस तरह किसी को नहीं पता मौत कब आनी है, ऐसे ही कोई नहीं जानता था इसने कब डॉक्टर बनना है। इम्तिहान आते ही वो नहाना बंद कर देता, उसे सूंघ कर पता चलता इम्तिहान में कितने दिन रह गए। हर इम्तिहान के बाद वो नहाता तो वज़न कई पाउंड कम हो जाता, इसलिए वो कहता था कि इम्तिहान जो होते हैं वो वज़न कम करते हैं। एक बार इम्तिहान में एग्जामिनर ने पूछा, अगर तुम्हारे पास ऐसा मरीज़ आए जिसकी हादसे में बाजू और टांगें टूट चुकी हों तो सबसे पहले क्या करोगे? तो कहने लगा, उसे किसी डॉक्टर को रेफ़र कर दूंगा। कहता, जिस दिन सिलेक्टर्स को पसंद आ गया मैं डॉक्टर की सीट जीत जाऊंगा। अंदाज़ा कर लें सिलेक्टर्स कब से ऐसे उम्मीदवारों की वाहिद उम्मीद है। डॉक्टर मौत की चाल कछुए की और चलन खरगोश का था, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलता मगर सो कर। दूसरे स्टूडेंट ओवरऑल पहनते सफ़ेद ओवरऑल, ये ब्राउन पहनता। एक दिन टीचर ने पूछा तो कहने लगा, जब पहना था तब सफ़ेद ही था। वो हर वक्त ओवरऑल इसलिए पहने रखता कि कमरे में लटकाने के लिए कोई हैंगर नहीं था। उसके पास जितने कपड़े थे उसने सारे पहने होते, और जब चलते हुए गुजर रहा होता तो लगता कद्दे आदम हैंगर गुजर रहा है। हमारे हॉस्टल का माहौल इतना मर्दाना था कि कोई कंघी नहीं रखता था, लड़के उठा के ले जाते थे, कंघा रखते थे। अलबत्ता डॉक्टर मौत के पास कंघी थी, वो भी इस कदर ज़ईफ़ कि शायद ही उसके मुंह में कोई दांत हो। वो नशा करता मगर इतना वज़ादार था कि कई दिन नशा ना भी किया हो मगर मजाल है हरकतों से पता चलने दे कि उसने नशा नहीं किया। औरतों का जिक्र करते तो चुप हो जाता, उसकी चुप के पीछे कितनी औरतों की कहानियाँ थीं किसी को नहीं बताता था, मगर उसकी हालत से लगता था कि औरतों के तावन के बगैर इस हालत तक पहुँच नहीं सकता। हमसे सीनियर था, फिर हम सीनियर हो गए, फिर डॉक्टर हो गए। एक दिन मिला, बोला वो हुआ जो पिछले चंद सालों में नहीं हुआ। हमने कहा, तुम पास हो गए हो? बोला, नहीं, मैं फाइनल ईयर से 4th ईयर में चला गया। क्योंकि पैथोलॉजी का जो पर्चा पहले फाइनल में होता था अब 4th ईयर में होने लगा था। हॉस्टल से निकलने के चंद साल बाद पता चला कि डॉक्टर गफ़ार पास हो गया। आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो कॉलेज से नहीं दुनिया से पास हो गया था।